ये हुकूमत का फैसला नहीं है, ये आइन के अंदर लिखी हुई एक हिदायत है कि इंतखाबात जो भी लास्ट नोटिफाइड सेंसस है, यानी वो मरदमशुमारी जिसकी नोटिफिकेशन हुई हो उसके ऊपर होंगी। तो लिहाजा क्योंकि हमारे पास जो लास्ट नोटिफाइड सेंसस है वो 2017 का है, और 2017 का सेंसस जो है 2018 के इंतखाबात से पहले हमने एक आर्जी आईनी तरमीम की थी कि वो इंतखाबात 2017 के सेंसस पर हो सके। लेकिन उसके बाद फिर गालिबन 2021 में जो मुश्तरका मफादात काउंसिल है उसमें बाकायदा तौर पर उस सेंसस को नोटिफाई कर दिया गया था, और उस पर भी आज जो हमारी हवारी हैं वो उस हुकूमत का भी हिस्सा थे, तो उनकी तरफ से जो भी एक तहफुजात जरूर थे लेकिन उन्होंने उस पर एग्री किया था। लिहाजा आखिरी आइन के मुताबिक लास्ट नोटिफाइड सेंसस है, उस पर इंतखाबात होंगे। नए सेंसस में आपको मालूम है कि सिंध की एक पुराना इख्तलाफ है सिंध की शहरी और जो देही आबादी है उसके दरमियान, और फिर हम बलोचिस्तान में भी देखते हैं कि बलोच और पश्तून पॉपुलेशन के ऊपर भी एक कजिया हमेशा रहता है। तो बेहतर तो यही है कि अगर हमने दुनिया के सामने ये इंशाल्लाह साबित करना है अपने अमल से कि पाकिस्तान एक आईनी जमहूरिया है और उसके मुताबिक वहाँ प्रेडिक्टेबिलिटी से असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करती हैं, इंतखाबात होते हैं और अवाम की राय से कायमशुदा हुकूमतें जो है वो अपनी इक़्तिदार संभालती हैं। इस प्रेडिक्टेबिलिटी के लिए भी जरूरी है कि ये मामला हो। एक जो आई थिंक सेंसस से ज्यादा जो परेशानी थी कुछ हफ्ते पहले तक, वो मुशीयत के हवाले से थी कि अगर IMF के साथ हमारा एग्रीमेंट नहीं होता और एक मुस्तकिल मुआशी बेयकीनी की सूरत हाल रहती है, तो तब कोई इमरजेंसी की उस पर बातें लोग करते थे। लेकिन हकीकत यही कि अब जबकि IMF के साथ भी स्टैंड बाय एग्रीमेंट हो चुका है और चीजें मुआशी फ्रंट के ऊपर भी अब इस्तेहकाम की तरफ जा रही हैं, तो मुझे जाती तौर पर भी और मुस्लिम लीग नून के हवाले से मैं कह सकता हूँ कि हमारी यही तवक्को है कि इंशाल्लाह इस मौसम खज़ां में इंतखाबात होंगे। और ज्यादा अहम बात यह है कि ये इंतखाबात जो हैं वो साफ, शफाफ और किसी गैर आईनी मुदाखलत से पाक हों और ठीक पाकिस्तान के अवाम खुर्रम साहब जिसको आपकी चाहे ठीक उसको मुंतखब करें।